Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is chapter 6 of class 9th, My Childhood. The name of the writer is APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam की खुद की लिखी हुई बुक है अपने लाइफ के बारे में, उनके ऊपर उनकी लाइफ किस तरीके से बीती थी, जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर. उससे ये चैप्टर लिया गया है, उसमें से कुछ पार्ट इसमें से उठाया गया है. Okay, let's start the detailed summary. In the chapter, Professor APJ Abdul Kalam tells us about his childhood. इस चैप्टर में APJ अब्दुल कलाम जो है वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं. ही वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ द रामेश्वरम. उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ. हिज फादर्स नेम वॉज जैनुलाब्दीन एंड हिज मदर्स नेम वॉज आशियम्मा. और उसकी मदर का नाम आशियम्मा था और फादर का नाम जैनुलाब्दीन था. कलाम्स फादर वॉज नाइदर एजुकेटेड नॉर रिच. ना तो वो रिच थे ना तो वो एजुकेटेड थे, ना पढ़े लिखे थे ना अमीर थे. येट ही वॉज वाइज एंड द जेनरस. लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही दयालु थे. हिज मदर वॉज ऑल्सो वेरी काइंड. उसकी जो मम्मी थी वो भी बहुत ही काइंड लेडी थी, बहुत ही दयालु थी. ए नंबर ऑफ आउटसाइडर्स डेली एट विद देयर फैमिली. बहुत सारे लोग उनके घर पर आकर बाहर से खाना खाते थे. अब्दुल कलाम एंड 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर. अब्दुल कलाम के 3 ब्रदर्स थे और एक सिस्टर थी. दे लिव्ड इन देयर एंसिडर्ड हाउस इन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम. वो अपने पुश्तैनी घर में एक मॉस्क्यू मस्जिद वाली गली के पास में रहते थे रामेश्वरम में. इट वॉज अ लार्ज पक्का हाउस. एक बड़ा सा पक्का मकान था. हिज फादर अवॉइडेड ऑल द लग्जरीज. वो जितनी भी लग्जरीज होती हैं लाइफ की उनको अवॉइड करते थे. हाउएवर द हाउस हैड ऑल द थिंग्स ऑफ द डेली नेसेसिटीज. लेकिन जो भी डेली नेसेसिटी की चीज़ें होती थी वो उनके घर में पाई जाती थी, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो यूज़ होती थी. और लग्जरी का मतलब होता है ऐश्वर्य, मतलब कि गाड़ी बंगला, ये सारी चीज़ें जो होती थी वो इनके घर पे नहीं थी. लेकिन जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें जो काम आने वाली थी वो उनके घर पे मिलती थी. अब्दुल कलाम वॉज 8 years old व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. वो 8 साल के थे अब्दुल कलाम जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा. सडनली देयर वॉज ए ग्रेट डिमांड ऑफ द टैमरिंड सीड्स. और जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो टैमरिंड सीड्स, इमलियों की जो गुठलियाँ होती हैं, उनकी मांग जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. ही वुड कलेक्ट दूस सीड्स इन एंड सेल देम इन द मार्केट. वो उनको इकट्ठा करते उन गुठलियों को और मार्केट में जाके बेच देते. ही गॉट 1 आना अबाउट 6 पैसे. उसको उस चीज़ के 1 आना, एक आना मिलता था जो कि 6 पैसों के बराबर होते थे. फॉर ए डेली कलेक्शन, फॉर ए डेज कलेक्शन, एक दिन का उनको ये कलेक्शन मिलता था. इट वॉज अ गुड अमाउंट इन दीज डेज. ये बहुत ही अच्छा अमाउंट होता था उन दिनों में. हिज कज़न शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर्स इन द रामेश्वरम. उसके जो कज़न थे वो पेपर बांटते थे, अखबार बेचा करते थे रामेश्वरम में. ही नीडेड ए हेल्पिंग हैंड एंड एम्प्लॉयड अब्दुल कलाम. उनको एक सहायक की ज़रूरत थी ताकि वो अपने साथ अखबार बंटवाने के लिए किसी को रख सकें, और अब्दुल कलाम को उन्होंने एज एम्प्लॉय रख लिया. कलाम स्टिल रिमेंबर द प्राइड that he felt on earning his own money for the first time. और अब्दुल को अभी भी वो गर्व की जो फीलिंग थी वो भी महसूस होती है जब उन्होंने पहली बार अपने खुद से पैसे कमाए थे. अब्दुल कलाम वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स. अब्दुल कलाम जो थे वो अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे. ही लर्न ऑनेस्टी एंड द सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर. उन्होंने ऑनेस्टी, अपनी जो ईमानदारी थी और आत्मानुशासन था, सेल्फ डिसिप्लिन था, वो अपने फादर से सीखा. He inherited goodness and the kindness from his mother. और उनमें उनकी माता की जो गुडनेस थी, अच्छाई थी और दयालुता थी, वो अपनी माता से प्राप्त हुई. He had 3 close friends in his childhood. उनके 3 मित्र थे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे उनके. They were रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड द शिव प्रकाशन. ये उनके 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड द शिव प्रकाशन. ऑल दीज बॉयज बिलोंग टू द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली. और ये जितने भी बच्चे थे, तीनों बच्चे थे, वो रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे. ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं रूढ़िवादी को. एज चिल्ड्रन दे नेवर फेल्ट एनी रिलीजन डिफरेंस अमंग देमसेल्फ. बचपन में जब वो बच्चे थे उन्होंने अपने आप में कभी भी किसी धर्म को लेकर अपने आप में किसी से डिफरेंस नहीं समझा, भेदभाव नहीं किया. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता Rama Kalyan ceremony, Kalam's family arranged boats for the carrying idols of the Lord. जब
सीताराम कल्याण सेरेमनी होती थी तो कलाम की जो फैमिली थी वो नाव या बोट्स इकट्ठे करती थी ताकि उनको आइडल्स को, जो राम लक्ष्मण जो थे, उनको ले जाया जा सके, उनकी मूर्तियों को ले जाया जा सके। एट बेड टाइम्स हिज मदर एंड ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन स्टोरीज फ्रॉम द रामायण। और जब वो सोने जाते थे तो उनकी माता और उनकी दादी माँ उनको रामायण की कहानियां सुनाती थी। वंस व्हेन द अब्दुल कलाम वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, एक बार अब्दुल कलाम जब 5वीं कक्षा में थे, एनी टीचर कम टू अवर स्कूल, और उनके नए टीचर आए उनके स्कूल में। अब्दुल कलाम वॉज सिटिंग विद हिज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड रामानंद शास्त्री इन द फर्स्ट रो। जो अब्दुल कलाम थे वो अपने एक फ्रेंड के साथ, रामानंद शास्त्री जो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उसके साथ फर्स्ट रो में बैठे थे। द न्यू टीचर कुड नॉट टॉलरेट ए मुस्लिम बॉय सिटिंग विद ए हिंदू प्राइस्ट सन। जो टीचर थे वो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू के पुजारी के लड़के के पास बैठा है। ही आस्क्ड अब्दुल कलाम टू सिट ऑन द बैक बेंच। उन्होंने अब्दुल कलाम को बैक बेंच पे जाने के लिए कहा, पीछे वाले बेंच पे बैठने के लिए। बोथ अब्दुल कलाम एंड रामानंद शास्त्री बिकम सैड लेटर। शास्त्रीज फादर रिब्यूक्ड द टीचर एंड ही रियलाइज हिज मिस्टेक। बाद में दोनों के जो माता पिता थे उन्होंने उनको रिब्यूक किया, डांटा टीचर को, ताकि उनको रियलाइज हुआ उनकी मिस्टेक बाद में। अब्दुल कलाम साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज अ हाई कास्ट ब्राह्मण। उनके एक साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो की बहुत ही बड़ी जाति के ब्राह्मण थे। बट ही डिड नॉट बिलीव ए सोशल एंड रिलीजन बैरियर। लेकिन उनको ये जो रिलीजन बैरियर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। सामाजिक और धार्मिक बंधन जो थे उनमें वो विश्वास नहीं रखते थे। वन डे ही इन्वाइटेड अब्दुल कलाम टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने अपने घर पर उनको खाने के लिए बुलाया। अय्यर्स वाइफ वॉज वेरी कंजर्वेटिव, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी थी। शी रिफ्यूज टू सर्व ए मुस्लिम बॉय इन हर किचन। उन्होंने मना कर दिया कि वो अपने किचन के अंदर उस मुस्लिम बॉय को नहीं आने देंगी, ना उनको खाना बना के खिलाएंगी। बट अय्यर सर्व अब्दुल कलाम विद हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड हिम टू ईट हिज मील। लेकिन अय्यर जो थे उन्होंने खुद से अपने हाथों से उसको परोसा और उसके साइड में बैठ गए खाना खाने के लिए। आफ्टर मील्स हिज टीचर इन्वाइटेड हिम अगेन फॉर द डिनर एंड फॉर द नेक्स्ट वीक। और उसके बाद उन्होंने दोबारा से उसको इन्वाइट किया। व्हेन द कलाम वेंट टू द टीचर्स हाउस द नेक्स्ट वीक, द वाइफ टुक हिम इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड हिम फूड फॉर द ओन हैंड्स। लेकिन जब दोबारा वो उसके घर पे गए तो टीचर की वाइफ ने उसको खुद किचन में बुलाकर खुद खाना सर्व किया, खाना परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज एमेंटेड। और जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और इंडिया की आज़ादी उनको प्राप्त हुई, द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद ए मूड ऑफ जॉय। सभी लोगों को, पूरे दुनिया को, पूरी जो कंट्री थी उसको खुशी की फीलिंग आई। अब्दुल कलाम आस्क्ड हिज फादर परमिशन टू गो एंड स्टडी इन द रामनाथपुरम। हिज फादर्स ग्लैडली अलाउ हिम टू गो। और जब ये सब खत्म हुआ तो उन्होंने अपने फादर से परमिशन मांगी कि वो रामनाथपुरम में जाकर अपने आगे की पढ़ाई करें, और उनके फादर ने उनको अलाउ भी कर दिया। तो ये चैप्टर जो था ये अब्दुल कलाम की लाइफ के बारे में था, उनके चाइल्डहुड के बारे में था कि उनका किस तरीके से जीवन व्यतीत था। मुस्लिम कास्ट होने के वजह से उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जितने भी ऑर्थोडॉक्स से रूढ़िवादी थे सबका सामना करके अपने लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स हासिल किए। वो संसार के बहुत ही जाने माने वैज्ञानिकों में से माने जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा चैप्टर। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास। हैव अ गुड डे।